26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को गुरुवार को भारत लाया जा चुका है। एनआईए की अदालत ने उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। तहव्वुर राणा को गुरुवार को विशेष विमान से अमेरिका से दिल्ली लाया गया था। इस बीच तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद राजनीतिक पार्टियों में इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि तहव्वुर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया की शुरुआत कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने की थी और इसे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया, वहीं एनडीए सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया। तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसके जवाब में कहा कि कांग्रेस ने आतंकियों को सजा देने के लिए कुछ भी नहीं किया। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि मूल काम यूपीए सरकार ने किया था, तब उसे आज भारत लाया जा सका। उस समय हमने जो काम किया वही आधार बना और आज तहव्वुर राणा एनआईए के कब्जे में है। जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के एनआईए के कब्जे में है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि ये प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई और फिर 2011 में इसमें तेजी आई, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने राणा की पहचान की। I have already welcomed the extradition of Rana. This process began in 2009 and then in 2011 it gathered pace after the US intelligence identified Rana. It's taken a long time, nearly 13-14 years to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry and the intelligence agencies and the NIA for successfully bringing Rana back to India after a long and arduous battle. There are many players who are involved in this. I remember in our time in the UPA, Minister Salman Khurshid and the Foreign Secretary Ranjan Mathai played an important role. And I'm sure in the present Modi government also, several foreign secretaries and several foreign ministers have played a role. I congratulate all the actors in this long saga who have worked together to successfully extradite Rana. I also thank the United States government, then government and the present government. तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये मोदी सरकार है जहां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भारत के सम्मान, भारत की जमीन और भारत के लोगों पर हमला किया, उन्हें मोदी सरकार न्याय के कटघरे में ला रही है। अमित शाह ने पूर्व की यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपीए सरकार में ही मुंबई हमला हुआ था, लेकिन वो तहव्वुर राणा को भारत नहीं ला सके। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ऐसे आतंकवादी को देश में लाने का काम किया है। इससे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह की कई परतें खुलेंगी। पीएम मोदी का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। कांग्रेस पार्टी और उनको चाहने वाले लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पीएम मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं। ये तहव्वुर राणा हो या तसव्वुर राणा हो, जो भी आतंकवादी घटनाएं घटा था कांग्रेस के समय 26/11/2008, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से पकड़ करके ऐसे आतंकवादियों को लाने का काम किया देश में। अब इससे कई परत उठेंगे पाकिस्तान के गुंडागर्दी का, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह का ये पर्दा उठेगा। ये 2008 में घटना घटी थी। मोदी जी का संकल्प है, चाहे देश के अंदर उग्रवादी हो, चाहे आतंकवाद हो, इसकी समाप्ति। आज देखिए देश के अंदर कहीं आतंकवादी घटना नहीं हो रहा। पहले हर राज्य में, कभी तमिलनाडु में, कभी आंध्र में, कभी बंबई में, कभी इधर, मोदी जी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। हम
जश्न नहीं मनाते हैं। हम कार्रवाई करते हैं, नरेंद्र मोदी कार्रवाई करते हैं, देश के लिए करते हैं, देश के अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर नकेल कस। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपीए की सरकार ने कितने सालों तक कसाब को बैठाकर बिरयानी खिलाई थी। हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। देखिए, कोई भी ऐसा आतंकवादी या ऐसा व्यक्ति जो भारत माता को जरा भी नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, उसको कानून के दायरे में ला करके माननीय मोदी जी की अगुवाई में उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। कांग्रेस सर चिदम्बरम ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा है कि ये तो यूपीए की सरकार में चालू हो गया था। आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को कितने बरस उन्होंने बैठ करके बिरयानी खिलाई थी। हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं और पूरी तरह से भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों की ओर है और किसी की हिम्मत नहीं कि बुरी नजर से आज देख पाए भारत माता की तरफ। तैवूर राणा को लेकर छिड़े क्रेडिट वॉर पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान ही एनआईए का गठन हुआ था। उस समय चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। हेडली और तैवूर राणा के खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ था। तैवूर राणा की गिरफ्तारी शिकागो में हुई। कुछ आरोपों में उसको रिहा कर दिया गया था। ये पहले पाकिस्तान आर्मी में था, फिर कनाडा की नागरिकता ले ली थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि तब हमने इसका विरोध किया और हमने हिरासत में लेने का प्रयास किया। फिर 2009 में चार्जशीट दाखिल की गई। एनआईए की टीम अमेरिका पहुंची और हमारी रिक्वेस्ट पर एनआईए की टीम को हेडली से पूछताछ करने का मौका मिला। इस दौरान पता चला कि तैवूर राणा ने भारत में एक इमिग्रेशन सेंटर खोला। तैवूर राणा ने तब कहा कि हेडली इसके हेड होंगे। इसके चलते 2 साल हेडली यहां आता रहा। ये पूरा षड्यंत्र था जो एनआईए की पूछताछ में सामने आया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि इसके बाद प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश होती रही, लेकिन अब ये सफलता मिल पाई। यूपीए सरकार और मौजूदा सरकार दोनों की कोशिश रही कि आज तैवूर राणा भारत लाया जा सका है। यूपीए की सरकार, हमारी ये सरकार, इनके प्रयासों से आज वो जो मुजरिम है हमारे सामने है। अब उससे पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कंस्पिरेसी केवल डेविड हेडली और तैवूर राणा की नहीं थी, इसमें कई और शामिल होंगे और हैं। और मैं समझता हूं कि ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन द्वारा, कस्टोडियल इंटेरोगेशन द्वारा हमें पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मैं यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के, अरेस्ट वारंट इशू करके, चार्जशीट फाइल करके आगे इसको बढ़ाया। और अपनी सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि उनके भी जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेस मिली और आज तैवूर राणा यहाँ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी बधाई कि वो कम से कम किसी को तो वापस लाए। वो काला धन भी वापस ला रहे थे और सभी को 15 लाख रुपए देने वाले थे। उसका क्या हुआ? इसके लिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए। वो जो लाने वाले थे ब्लैक पैसा और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया? आपको बता दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैवूर राणा गुरुवार को भारत लाया जा चुका है। एनआईए अदालत ने उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। राणा को विशेष विमान से अमेरिका से दिल्ली लाया गया था। राणा को भारतीय अधिकारियों को यूएस मार्शल ने सौंपा था और राणा को भारत लाए जाने के बाद से ही क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है।